हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टॉप करियर। मैं एक बार फिर हाजिर हूँ एक नए टॉपिक के साथ। आज हम बात करेंगे जीएनएम के बाद क्या करें। जीएनएम से रिलेटेड सभी प्रकार की जानकारी जैसे कोर्स, जॉब, सैलरी सबकी सेपरेट वीडियो बनाई हुई हैं, बट अभी तक हमने कोर्स आफ्टर जीएनएम की जानकारी नहीं दी है। उन सभी कोर्स के नाम आपको बताएंगे जो कि जीएनएम के बाद आप कर सकते हैं। शुरू करते हैं एमएससी नर्सिंग से। अगर आप बीएससी नर्सिंग या पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग दोनों में से कोई भी एक कोर्स कर लेते हैं तो आप ग्रेजुएट कहलाएंगे। एक नर्सिंग ग्रेजुएट एमएससी इन नर्सिंग कोर्स कर सकता है। एमएससी नर्सिंग डायरेक्ट जीएनएम के बाद तो नहीं कर सकते, पर ग्रेजुएशन के बाद जरूर कर सकते हैं। एमएससी नर्सिंग 2 साल का पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स है। इसमें नर्सिंग की एडवांस नॉलेज दी जाती है। इसे करके आप नर्सिंग एडमिनिस्ट्रेटर या कम्युनिटी हेल्थ नर्स भी बन सकते हैं। एमएससी नर्सिंग की फीस की बात करें तो इसकी जो फीस होती है वो 2000 से लेके 1 लाख तक होती है। और एमएससी नर्सिंग करने के बाद जो आपकी जॉब लगती है उसमें स्टार्टिंग जो सैलरी मिलती है 1.5 लाख पर ईयर शुरू होती है। बात करते हैं नेक्स्ट कोर्स के बारे में, बीएससी नर्सिंग। ये 4 साल का अंडर ग्रेजुएट कोर्स है जिसमें इंटर्नशिप भी कराई जाती है। नर्स बनने की पूरी जानकारी दी जाती है, जिसके बाद वह मरीजों का ट्रीटमेंट करने में डॉक्टर की हेल्प करते हैं। हॉस्पिटल में प्राइमरी ट्रीटमेंट देना जैसे घाव पर पट्टी करना, इंजेक्शन लगाना आदि काम एक नर्स को करने होते हैं। इसमें एडमिशन लेने के लिए एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी करनी होगी। कुछ ही कॉलेज हैं जो डायरेक्ट इसमें एडमिशन देते हैं। एंट्रेंस एग्जाम के नाम कुछ इस तरह से हैं जैसे कि नीट, सेट, बीएचयू, ऐसे ही कुछ और एंट्रेंस एग्जाम के नाम हैं। इस कोर्स की फीस की बात करें तो इसकी फीस कॉलेज पे डिपेंड करती है और इसकी जो एवरेज फीस होती है वो 30,000 से लेके 1 लाख तक होती है। पॉपुलर जॉब की बात करें तो बीएससी नर्सिंग करने के बाद आप एम्स में नर्सिंग ऑफिसर बन सकते हैं, रजिस्टर्ड नर्स बन सकते हैं और नर्सिंग सुपरवाइजर भी बन सकते हैं। बीएससी नर्सिंग करने के बाद जो आपकी स्टार्टिंग सैलरी होती है वो 15,000 पर मंथली होती है। नेक्स्ट है पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग। ये भी सेम बीएससी नर्सिंग जैसा ही कोर्स है, पर इनकी ड्यूरेशन सिर्फ 2 साल की होती है। ये अंडर ग्रेजुएट कोर्स है। जीएनएम के बाद बीएससी नर्सिंग कोर्स चुनना चाहते हैं तो सिंपल बीएससी कोर्स ना चुन के आप पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग कोर्स कर सकते हैं, क्योंकि इसकी वैल्यू भी सेम ही है, ड्यूरेशन भी कम है। पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग में एडमिशन एंट्रेंस एग्जाम के बेसिस पे ही होता है। इस कोर्स की फीस की बात करें, इसकी जो एवरेज फीस होती है वो 10,000 से लेकर 1.5 लाख तक होती है। इस कोर्स को करने के बाद पॉपुलर जॉब की बात करें तो चीफ नर्सिंग ऑफिसर, नर्सिंग मैनेजर, नर्सिंग स्पेशलिस्ट, क्रिटिकल केयर नर्स आदि बन सकते हैं। इनकी सैलरी की बात करें तो इनकी जो स्टार्टिंग सैलरी होती है वो 2 लाख से लेके 9 लाख पर ईयर होती है। जीएनएम होल्डर ज्यादातर अनाथालय, ओल्ड एज होम्स, आर्म फोर्स, प्राइवेट हॉस्पिटल, इंडस्ट्री आदि में काम करते हैं। नर्सिंग की जॉब बहुत ही फ्लेक्सिबल जॉब होती है, साथ ही अच्छी सैलरी भी मिल जाती है। क्वालिफाइड नर्स की डिमांड ऑल ओवर इंडिया में है, इंडिया के बाहर भी है। जॉब की बात करें तो जीएनएम होल्डर स्टाफ नर्स, नर्स प्रैक्टिशनर, क्लिनिकल नर्स स्पेशलिस्ट, लीगल नर्स कंसल्टेंट, प्रोफेसर, फॉरेंसिक नर्स, ट्रेवलिंग नर्स, नर्स एजुकेटर, इमरजेंसी रूम नर्स, आईसीयू नर्स, कम्युनिटी हेल्थ नर्स, हेल्थ ट्यूटर आदि में जॉब कर सकते हैं। जीएनएम होल्डर की सैलरी की बात करें तो इनकी जो स्टार्टिंग सैलरी होती है वो 18,000 से लेकर 24,000 पर मंथली होती है और एक्सपीरियंस के साथ इनकी सैलरी बढ़ती रहती है। तो दोस्तों ये थी जानकारी जीएनएम के बाद क्या करें। अगर कोई जानकारी अधूरी रह गई हो तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर जानकारी अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।